गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। क्लास नाइन्थ। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे एडवेंचरस ऑफ टोटो। एडवेंचरस ऑफ टोटो में हमने जो है पेज नंबर जो ये अपना फर्स्ट है इसका एंड सेकंड वन ये रीड कर लिया था। हमने रीड किया था कि जो दादाजी हैं वो टोटो को अपने साथ ले जाते हैं और टिकट कलेक्टर जो है उनसे जब वो देखता है टोटो को बैग में तो वो थिंक करता है कि वो एक डॉग है और उनसे उसके जो है चार्जेस मांगता है उसका। और फिर दादाजी जी जो है क्या करते हैं, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। जो टिकट कलेक्ट ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपनी बात को रखने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, वो अपने पेट टॉर्टोइज को अपने पॉकेट से बाहर निकालते हैं एंड सैड और कहते हैं वी व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, यदि तुम सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उसने टॉर्टोइज को नजदीकी से देखा। प्रोडिड, प्रोडिड मीन्स दबाते हुए। ईट विद हिज फोर फिंगर्स, अपने आगे की उंगलियों से। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्प्ड लुक, वो एक बहुत ही खुशनुमा और विजयी जो है उनकी बात को सिद्ध करने वाला लुक उनको देते हैं एंड सैड और कहते हैं नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, ये एक डॉग नहीं है। तो इस तरह से जो है दादाजी अपने आप को प्रूव करते हैं कि उनके पास बहुत सारे जो एनिमल्स हैं और वो टॉर्टोइज को का भी चार्ज पे करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट देखिए, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the स्टेबल। जब टोटो को दादी माँ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, अंततः दादी माँ के द्वारा एक पालतू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम, तो उसे एक आरामदायक स्थान दे दिया गया इन द स्टेबल, अस्तबल में, जहाँ दूसरे जो उनके एनिमल्स रहते थे। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ उसे एक साथी जो कि उसका था फैमिली डंकी, एक हमारा जो पारिवारिक डंकी था जिसे नाना कहकर पुकारा जाता था, उसके साथ उसे रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात के दौरान जब उसे वहां पर रखा गया था, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी उसे देखने के लिए गए। इफ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज, हैरानी के साथ ही फाउंड, उन्होंने पाया नाना को। नाना कौन था? डंकी। डंकी को पाया विदाउट अपीरेंट काज, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और अपने सिर को इतनी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था जितना वह ले जा सकता था। फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, भूसे से, भूसे के बंडल से इतनी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था जितनी दूर वो ले जा सकता था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंच, उसकी हंच मीन्स पीठ, दादाजी ने उसके जो पीठ पर एक थप्पड़ लगाया, जोर से स्लैप लगाया। एंड सी जग बैक, और वो झटके के साथ आगे गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ टोटो को घसीटते हुए। ड्रैग मीन्स घसीटते हुए। क्यों घसीट रहा था? क्योंकि ही हैड फास्टनड, फास्टनड मीन गड़ा देना, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे लंबे कानों पर। विद हर शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज दांत, क्योंकि उसने उसके लंबे लंबे कानों पर अपने तेज दांत गड़ा रखे थे। इसलिए जैसे ही नाना जो डोंकी था वो आगे की तरफ बढ़ता है, टोटो भी उसके साथ जो है ड्रैग होता हुआ जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी भी मित्र नहीं बने, टोटो और नाना। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. A great treat, एक बड़ा ट्रीटमेंट फॉर टोटो, टोटो के लिए। ड्यूरिंग कोल्ड, सर्दियों के दौरान। कोल्ड विंटर इवनिंग, सर्दियों की शाम के दौरान। वाज, वो क्या था?
ट्रीटमेंट था। द लार्ज बाउल, एक बड़े से बाउल में, ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी, गिवन हिम, उसे दिया जाता था, बाय ग्रैंड मदर के द्वारा, फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए। उसे सर्दी से बचाने के लिए दादी माँ सर्दियों के समय में शाम के समय उसे एक गर्म बाउल, गरम जो है पानी का बाउल देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट, कनिंगली मीन्स चालाकी से, वह चालाकी पूर्वक पहले तो उसे टेस्ट करता, टेस्ट द टेम्परेचर, उस पानी के टेम्परेचर को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, कि पानी कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, उसमें स्नान के लिए घुस जाता। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर अंदर ले जाता, देन द अदर, और फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, ऐसा लगता था जैसे कि उसने मुझे ऐसे करते हुए देखा हो। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर वो अपने गर्दन तक पानी में चला जाता था। वंस कंफर्टेबल, और जब वो कंफर्टेबल महसूस करता, ही वुड टेक ए सोप, वो साबुन लेता, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड फीट, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, वो अपने हाथों को, पैरों को, और अपनी पूरी बॉडी को साबुन से रब करता, रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो उससे बाहर निकल जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और उतनी तेजी से दौड़ता जितना वो दौड़ सकता था, टू द किचन, किचन की तरफ, किचन फायर, किचन की आग की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उस पर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस दौरान, जब वो किचन में दौड़कर जाता, टोटो फीलिंग वुड बी हार्ट, तो उसे बड़ा ही दुख होता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से इनकार कर देता है। इट मीन्स यदि इस दौरान यदि कोई उस पर हंसता तो वो आगे से नहाने के लिए इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन जो टोटो है वो लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल देता, सक्सीड, सफल हो जाता अपने आप को उबालने में। A large kitchen kettle had been left on the fire to टी बॉयल फॉर टी। ए लार्ज किटली, एक बड़ी सी किटली, हैड बीन लेफ्ट, छोड़ दी गई थी, ऑन द फायर, आंच पर, टू बॉयल, उबलने के लिए, फॉर टी, चाय के लिए, पानी उबलने के लिए, एक किटली जो है वो उस पर किचन में फायर पर छोड़ दी गई थी। एंड टोटो, और टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जिसने अपने लिए और अधिक अच्छा कुछ न पाकर, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसके ढक्कन को रिमूव कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, और उसने पाया कि उसमें वाटर इतना ही गर्म था जितना कि वो स्नान कर सकता था। ही गोट इन, वो उसके अंदर प्रवेश कर गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन किटली, वहां तक जहां तक कि उसका सिर उसके अंदर से बाहर आ रहा था। इट मीन्स गर्दन से नीचे तक का वो उसमें प्रवेश कर गया। जस्ट दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और ये केवल कुछ समय के लिए कंफर्टेबल था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं कर दिया था। टोटो देन रियलाइज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो को भी कुछ एहसास हुआ। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर सर्दी होने के कारण, सेट डाउन अगेन, वो उसमें दोबारा से बैठ गया। वाटर बॉयल होने के बावजूद भी, बॉयल होना स्टार्ट हो गया था लेकिन उसे लगा बाहर सर्दी है, इसलिए अगेन उसमें उसने सिट कर दिया। ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, वो लगातार ऊपर नीचे उछल कूद करता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माँ आई। एंड हाल्ड हिम हाफ बॉइल्ड, और उसे बाहर पकड़कर खींचकर बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड, लगभग आधे उबले पानी से, आउट ऑफ द किटली के। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, यदि किसी के दिमाग का कोई हिस्सा, स्पेशली डिवेटेड टू मिस्चीफ,
विशेष रूप से शरारतों के लिए बना है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो वो टोटो में डेवलप हो चुका था। वो कहती है कि यदि किसी में शरारत के लिए दिमाग का कोई पार्ट डेवलप हो जाता है तो टोटो का वो पार्ट डेवलप हो चुका था। इट मीन्स शरारत वाला। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज। वो हमेशा टीयर मीन्स फाड़ देता था वस्तुओं को टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हर। और जब कभी मेरी आंट उसके नजदीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट। वो अपना प्रत्येक प्रयास करता टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस। उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर ए होल इन इट। और उसमें होल करने का। जब कभी मेरी आंट उसके नजदीक आती तो वो उसकी ड्रेस को पकड़कर उसमें होल करने की कोशिश करता। वन डे एट लंच टाइम। एक दिन लंच के समय ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बड़ी सी जो प्लेट है वो रखी रखी थी डाइनिंग टेबल पर, जिसमें पूरा पुलाव भरा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम। जैसे ही हम रूम में घुसे, टू फाइंड, हमने पाया टोटो स्टफिंग। स्टफ मीन्स जबरदस्ती मुख में डालना। हिमसेल्फ विद राइस, अपने मुख में जबरदस्ती चावल ठूस रहा था। इट मीन्स वी कैन से वो जबरदस्ती डालना। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू द प्लेट एट हर, उसने वो प्लेट जो थ्रू ए प्लेट एट हर, उन पर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ड टुवर्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची उनकी तरफ आगे उसकी तरफ बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसने उनके चेहरे पर एक पानी का गिलास फेंक दिया। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए। टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने वो डिश पुलाव का डिश उठाया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस, हमने उसे पाया शाखाओं पर। ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ की। अब वो कटहल के पेड़ की शाखाओं पर जा बैठा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो पुलाव की प्लेट अब भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरा दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाते हुए। थ्रो द राइस, चावलों को। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय किए हुए। ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि वो प्रत्येक दाना खा लेगा। वो धीरे धीरे खाता रहा, जैसा कि उसने निश्चय किया हो कि वो प्रत्येक दाना खा लेगा। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर पर गुस्सा दिखाते हुए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्ला रही थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड मीन्स चहचहाना, विद डिलाइट खुशी के साथ, और जोर जोर से चैटर की आवाज करने लगा खुशी के साथ। व्हेन इट ब्रेक इनटू एन 100 ऑफ पीसेस, जब वो 100 टुकड़ों में बट गई। इट मीन्स जब वो प्लेट 100 टुकड़ों में बट गई तो वो जोर जोर से चैटरिंग करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट, निश्चित रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कैप्ट फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये महसूस किया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत अधिक अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और ये बर्दाश्त भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, बर्तनों का टूटना। क्लोथ्स, कपड़ों का फाड़ना। कर्टेन्स, पर्दों का। एंड वॉलपेपर्स, और दीवारों का। सो ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने उस दोबारा से तांगा ड्राइवर को ढूंढा, फाउंड किया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दोबारा से टोटो को उसे बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए में। दादाजी ने उसे परचेज तो 5 रुपीज में किए थे, लेकिन उसे 3 रुपीज में वापस उसे बेच दिया तांगा ड्राइवर को। बेटा, अपना ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी सेंड किए हैं। इसे आपको दोबारा से सीरियसली कंप्लीटली रीड करना है, एंड अपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।